कौन से दिन को सेलिब्रेट किया जाता है पता है? यूथ डे। ऑन विच डे? यंगर्स यूथ डे। World Youth Day is celebrated on every 12th August of the year, and in India, Youth Day is celebrated. National Youth Day is celebrated on 12th January, which is the birth anniversary of स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद सिर्फ 40 वर्ष जीवन जिए, लेकिन उन्होंने जो अनमोल विचार पीछे रखे वो अनंत काल आने वाले सदियों में, आने वाले नस्लों में जो युवा है, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, जो यंगर है, इन सबको प्रेरणा देने वाले अनमोल विचार उन्होंने पीछे रखे। वे तो सिर्फ 40 बरस जिए, लेकिन अनंत काल उनके विचार आने वाली नस्लों में प्रेरणा देते रहेंगे। तो कुछ उनके जो कुछ इम्पोर्टेंट विचार है वो मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ सर। तो एक स्लोगन है विवेकानंद जी का युवाओं के लिए, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। उठो, कर्म करो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपना लक्ष्य हासिल न कर सको। विवेकानंद जी ने यह भी कहा है ये विश्व एक व्यायामशाला है और हम सब यहाँ व्यायाम करने के लिए आए हैं। उनके कहने का अर्थ ये नहीं कि हम सबको मल्ल बनना है। उनके कहने का व्यापक अर्थ है हमें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक दृष्टया सक्षम बनना है। तो शरीर से सक्षम बनने के लिए सुबह से सोने तक जो जो फिजिकल वर्क करने की अपॉर्चुनिटी है उसका सोना बनाओ, यानी कि मन लगा के काम करो। कोई भी काम हो, शारीरिक, फिजिकल। और जिनको कोई काम नहीं, आजकल क्या होता है, आजकल बच्चों को आदत नहीं है काम करने की, लेकिन उनके लिए मैं बताता हूँ, आपको अगर नहीं काम करने का मत करो, लेकिन कोविड जैसी महामारी से अगर आपको बचना है, आपको निरोगी रहना है, तो आपको फिजिकल एक्सरसाइज वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सुबह जल्दी उठो, जॉगिंग करो, रनिंग करो, स्विमिंग करो, साइकिलिंग करो, योगासन करो, प्राणायाम करो या मैदानी खेल खेलो, ताकि दिन में एक बार तो भी शरीर से पसीना आना चाहिए। इतना मेहनत अगर आप करोगे तो आप फिजिकली फिट रहोगे। सेकंड, हमें साइकोलॉजिकली फिट रहना है, मानसिक रूप से सक्षम होना है। तो हमारे सबसे पहले हमारे मन पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, हमारे इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात हमारे विकारों पर कंट्रोल होना चाहिए। तो विकार कौन से? काम, कामना, इच्छा, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, द्वेष, आलस्य, नैराश्य, इन विकारों को निकालकर बाहर करो। हर समय मुस्कुराते रहे, यानी कि खुश रहो, और अच्छे विचार अपने दिमाग में रखो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे विचार आत्मसात करो, उन विचारों को कृति में लाओ, आचरण में लाओ। जब हमारे दिमाग में अच्छे विचार रहेंगे तो बुरे विचार नहीं आ सकते। तो अच्छे विचार आत्मसात करो, उनको आचरण में लाओ। अल्लाह ने हमको लंबी उम्र दी है, लेकिन एक ही क्षण हमारे हाथ में है। पता है कौन सा क्षण है वो? गया वो अतीत इतिहास जमा हो गया, आने वाला भविष्य हमको मालूम नहीं, लेकिन वर्तमान का हर क्षण आप कैसा जीते हैं, कैसा सोचते हैं, इस सोच को कैसे कृति में लाते हो, उस पर तुम्हारा भविष्य निर्भर है। तो इसलिए वर्तमान में जियो, वर्तमान में हर विचार को, अच्छे विचार को आत्मसात करो, उस विचार को कृति में लाओ, आचरण में लाओ, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो।
तीसरी बात, बौद्धिक दृष्टिया सक्षम होने के लिए हम बचपन से पढ़ाई कर रहे हैं। जब पढ़ाई करते हैं, जब हमारे टीचर हमको पढ़ाते हैं, उस समय विवेकानंद जी ने कहा है, हमारे दिमाग में एक समय पर एक ही विचार चालू रहना चाहिए। टीचर क्या पढ़ाते हैं उसका आकलन होना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसका विजुअलाइजेशन होना चाहिए, उसका चित्र अपने दिमाग में तैयार होना चाहिए। इस प्रकार एकाग्रता से अगर आप पढ़ोगे तो निश्चित ही आप ज्ञानी बनोगे। और जब इस भारत का हर युवक, हर युवती, हर नागरिक, हर युवक, हर युवती शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से सक्षम बनेगा, तभी विवेकानंद जी के युवाओं के बारे में जो ख्वाब है वो पूरे हो सकते हैं और तभी भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। या मुझे बोलने के लिए सर ने जो अपॉर्चुनिटी, इसलिए मैं उनके धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।